अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुके हैं। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने 40 दिनों में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आप अभी फ़ेल हुए हैं। सबसे पहले अब आप लोगों ने करना क्या है, जो आपका बोर्ड है एक उसके 5 साल के पास पेपर और साथ जो दो करीबी बोर्ड्स हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो लाहौर बोर्ड के 5 साल के पास पेपर और साथ गुजरांवाला और फैसलाबाद बोर्ड्स के 5 साल के पास पेपर, ये आपने मार्केट से ले लेने हैं या इंटरनेट से डाउनलोड कर लेने हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, इन पास्ट पेपर्स में से आप लोगों ने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हाईलाइट करने हैं, चैप्टर्स हाईलाइट करने हैं या टॉपिक्स। ये आपका पहला काम है। बेशक इस पे 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइजेज और पास्ट पेपर्स में से मिलेंगे। अब आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन एक्सरसाइजेज और पास्ट पेपर्स के अंदर रहते हुए करनी है। अब जो सबसे ज़्यादा आपका फोकस होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ पे होगा। याद रखें आप लोगों ने वही पेयरिंग स्कीम फॉलो करनी है जो कि अभी आप लोगों ने जो एनुअल एग्ज़ाम दिया था उसमें थी। मैं पेयरिंग स्कीम का लिंक नीचे दे दूंगा और कुछ मैंने सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, वो भी मैं नीचे वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने वो भी देख लेनी है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपने वही करने हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, इस एनालिसिस करने के बाद जो आपके सामने आए होंगे। अब मैं आपको फ़र्ज़ करके एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बच्चे की केमिस्ट्री में सप्ली आ चुकी है। अब केमिस्ट्री का जब आप पास्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 17 में से 16 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में से होते हैं। तो सबसे पहले आपने फुल बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को रट्टा मार लेना है। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो जो आप लोगों के पास 3 बोर्ड्स के 5 साल के पास्ट पेपर्स हैं उनमें से और एक्सरसाइज के। याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं ये पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग करने हैं, जिस जो अभी आपने एग्जाम पीछे दिया था जिस पेयरिंग के अकॉर्डिंग। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है पेयरिंग स्कीम का। लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, या जैसे फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री के जो इस साल थी पेयरिंग स्कीम, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से आपने देख लेनी है। और पास्ट पेपर से आप एनालिसिस करके आपको पता चल चुका होगा कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम बेरिलियम हिब्रिडाइजेशन जो 7 चैप्टर में sp2 sp3 sp, इसी तरह 10 चैप्टर में SN1 SN2 इलिमिनेशन E1 E2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्राइडल क्राफ्ट, ये मैंने चंद एक आपके सामने लिखे हैं। इसका ये नहीं मतलब आप सिर्फ यही वाले करें। आप लोगों ने जो एनालिसिस करना है पास पेपर से, वो उस पर जितना भी टाइम लगे, 2-3 दिन लग जाए, वहाँ से आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर किधर किधर से शॉर्ट ज़्यादा दे रहा है, कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप लोगों ने केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब कुछ बच्चों की फ़र्ज़ करें मैथ में सप्ली है जिनकी, सबसे पहले वो पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अब वो शॉर्ट कैसे तैयार करेंगे, अपना पास पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किन किन एक्सरसाइजेज में से किधर किधर से ज़्यादा शॉर्ट। जैसे चैप्टर 2 में से तकरीबन 9 शॉर्ट आ जाते हैं, चैप्टर 3 और 2 में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी पेरेंट के अकॉर्डिंग ही करने हैं, मगर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज देखनी है। तो ये जब आप पास पेपर का एनालिसिस करेंगे अपने बोर्ड का तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी हैं। जैसे 1.3 1.4, ये मैंने सारी वो वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज लिखी हैं जिनमें से तकरीबन पंजाब बोर्ड्स के जितने भी बोर्ड्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं एक्सरसाइजेज में से मोस्टली आता है। मगर आप लोग अपने वे से अपना एनालिसिस करेंगे और चीज़ें अपने सामने लेकर आएंगे। अब जिन बच्चों की इंग्लिश में सप्ली है तो वो सबसे पहले जो आप लोगों के हीरोज़ और मॉडर्न प्रोज हैं उनके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। अगेन आपने जो पास पेपर का एनालिसिस करना है वो नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा शॉर्ट ज़्यादा रिपीट हुआ है। उसके बाद जो मिस्टर चिप्स है उसके पहले 9 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने अपने पास पेपर जो 3 बोर्ड के आपके पास होंगे 5 साल के उधर से आपने प्रिपेयर करने हैं। और जो एसेज हैं वो आपने इंपॉर्टेंट अपने अपने बोर्ड्स के हिसाब से देखने, एक अपना बोर्ड और दो करीबी बोर्ड। जैसे मैंने कुछ लिख भी दिए हैं, जैसे लाहौर बोर्ड में माई हॉबी, माई एम इन लाइफ, विलेज लाइफ, माई लास्ट डे एट कॉलेज, को एजुकेशन, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने इंपॉर्टेंट एसेज लिखे हैं। आपने अपने हिसाब से अपने बोर्ड्स और दो करीबी बोर्ड जो भी आपके पंजाब के हैं आपने उधर से एनालिसिस करके तो वो निकालने हैं। ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं।
अब इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने इंग्लिश की पास्ट पेपर से करनी है, जो आपके पास 3 बोर्ड्स की 5 साल के पास्ट पेपर हैं। अब पाक स्टडी अगर न्यू बुक है या ओल्ड, आप लोगों का तकरीबन ओल्ड बुक के मुताबिक ही आपका पेपर होगा जिन बच्चों की पाक स्टडी में सप्ली है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज हैं ये एक्सरसाइज में से आते हैं। पाक स्टडी के चैप्टर्स के एंड पे जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट है आपने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अपने पास पेपर से एनालिसिस करके जो मोस्ट रिपीटेड हैं वही तैयार करने हैं। अब फिजिक्स का अगेन शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली एक्सरसाइज में से होते हैं, आपने एक्सरसाइज तैयार कर लेनी है और एमसीक्यूज आपने उन्हीं पास पेपर में से करने हैं। फिजिक्स के मैंने कंप्लीट गैस पूरी बुक का बताया हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग आप लोगों ने अपने पास पेपर से एनालिसिस करके निकाल लेने हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको बता भी रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, मिल्कन मेथड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो डेरिवेशन है चार्ज टू मैस रेशियो की इलेक्ट्रॉन की, एफ इक्वल टू क्यू वी बी वाला एक प्रूव है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, इस तरह करके आप लोगों ने 10-15 तक लॉन्ग क्वेश्चन अपने 3 बोर्ड्स के पास पेपर के एनालिसिस करके आपके सामने आ जाएंगे। तो उनको मैं अगेन वही कह रहा हूँ, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सबसे पहले पास पेपर्स का एनालिसिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं। अब जिन बच्चों की उर्दू में सप्ली है वो उसी तरह जो नज़में और गज़लें होते हैं इनके पहले 3-3 4-4 अशार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पास पेपर का एनालिसिस करेंगे आपको नज़मों की तशरीह के अशार, गज़लों की तशरीह के अशार पहले 3-3 4-4 नज़र आएंगे, तो इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इसी तरह उर्दू के आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एसेज, इंपॉर्टेंट खतूत जो हैं उनको देख लेना है, तो वो आपके पास पेपर इस तरह करके ऑब्जेक्टिव सारी पास पेपर से करनी है। तो ये तरीका होता है स्मार्ट वे से चीज़ें करने का। और मैंने तकरीबन ये केमिस्ट्री की जो सेकंड ईयर है, फिजिक्स जो सेकंड ईयर है, पाक स्टडी, इनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये आप लोगों का बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, ये जो सप्ली के एग्ज़ाम है जिसको सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट है। सिंगल फ़ी के साथ फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है 21 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, और इसी तरह जो लास्ट डेट डबल फ़ी के साथ है वो 3 नवंबर से 11 नवंबर तक है, और लास्ट डेट ट्रिपल फ़ी के साथ फॉर्म जमा करवाने की 8 नवंबर से 11 नवंबर तक है। तो मैंने आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसके अकॉर्डिंग आप लग जाएं अपनी तैयारी करने, और अपने आप पे यकीन रखना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।